दूषण और भूषण हूँ कीजिए बखान याके, सुनी दुख मानि कही दोष कहाँ पाइए। कविता प्रबंध मध्य रहे कोटि गंध, अहो आज्ञा मोको देऊ कहो कही के सुनाइए। व्याख्या करी दई नई अवगुण सगुण सुगुण मई, आए निज धाम बोल मिले समुझाइए। सरस्वती ध्यान कियो आई तत्काल, बाल बाल पे हरायो सब जग जितवाइए। बोली सरस्वती मेरे ईश भगवान वे तो, मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। भयो दर्शन तुम्हें मन परसत होत, सुनि सुख सोत बानी आए प्रभु पाइए। विनय बहु करी करी कृपा आप बोले अजू, भक्ति फल लीजिए काहू भूली ना हराइए। ये धरी लई भीर भार छेड़ी छोड़ी दई, पुनि नई यह भई सुनी दुष्ट मरवाइए। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा ऊब उठी थी। उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उस समय मथुरा के सूबेदार के आदेशानुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा, जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन उसे अपने धर्म में शामिल कर लेते। इस महान विपत्ति से बचने के लिए सभी ब्रजवासी श्री भट्ट जी के पास पहुंचे। श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ ले उस स्थान पर गए और यंत्र तोड़कर धर्म रक्षा की। श्री प्रियदास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आपो काश्मीर सुनी बसत विश्रांत, तीर तुरक समूह द्वार जंत्र इक धारिये। सहज सुभाए को निकसत आए, ताको पकड़त जाए ताकि सुन्नत निहारिये। संग ले हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महा, अरे वही और बोले नीच पट टारिये। क्रोध भरी झारे आए सुबह पे पुकारे, वे तो देखी सबे हारे मारे जल बोरी डारिये। श्री श्री भट्ट जी मधुर भाव सम्मिलित ललित, लीला सुबलित छवि, निरखत हर्षत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि। भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सब निनित, जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम शमचित। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री विश्वानु सुधा भजन, श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन। महा अजय संसार रिपु को जितने महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्जवल रस श्रृंगार रस पारावार प्रकट किया। आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करके रसिक महानुभवों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो मेघ के समान विश्व व्योम में प्रकट हुए। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सुष्ठु प्रकारेण संयुक्त श्री प्रिया प्रीतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता है, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसे जगत विदित कवि हुए, जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए अथवा संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदारता पूर्वक सबको अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान करते थे। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार विपरीत ज्ञान एवं अनादिकाल से भवाटवी में भटकने से संजात श्रम को दूर कर रहा है। आप सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं श्री विश्वानंदिनी श्री राधिका जी के भजन में रहा करते थे। श्री श्री भट्ट जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। विक्रमीय संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से पूर्ण आप्लावित थी। इसी समय ब्रजभाषा के महान रसिक कवि श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना द्वारा समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से समलंकृत कर सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने को परम सुख और आनंद का साधन मानते थे। ब्रज की लताएं कुंज सरिता हरितिमा और मोहिनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे।
कहते हैं कि यवनों के आतंक के कारण सनातन धर्म में शिथिलता आ जाने से देश की तत्कालीन दुर्वस्था देखकर श्री केशव काश्मीरी जी आजीवन भक्ति भगवंत और गुरु के ऐश्वर्य प्रकाश एवं सिद्धांत संपादन में ही लगे रहे। इसके लिए आपने अनेक ग्रंथों की रचना एवं कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। फलस्वरूप वैष्णवता का तो खूब प्रचार प्रसार हुआ, परंतु ब्रज रस के यथेष्ट वर्णन की आपकी लालसा शेष ही रह गई। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में प्रसंग आने पर यत्र तत्र सर्वत्र इस रस की बड़ी मधुर विवेचना की है, परंतु स्वतंत्रतया इस विषय पर कोई प्रतिपादक ग्रंथ न लिख सके। इसका एक कारण यह भी था कि आपको यह अंदेशा था कि यदि ब्रज प्रेम का वर्णन करने में मैं आत्मविभोर हो गया तो फिर उस प्रेम प्रवाह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार का कार्य रुक जाएगा। अतः आपने स्वयं इस संबंध में कुछ न लिखकर अपने अंतरंग शिष्य श्री भट्ट जी को प्रेरणा कर इस रस का प्रकाश कराया। वर्णन आया है कि श्री भट्ट जी जब अत्यंत तन्मय होकर ब्रज लीला का वर्णन करने लगे तो उस प्रवाह में आपने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा के 100 शतक रच डाले और सबको ले जाकर श्री गुरुदेव जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया। श्री केशव कश्मीरी जी ने जब उन पदों को देखा तो विचार किया कि इन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कलिकाल में इस रस के ऐसे अधिकारी कहाँ हैं जो यथावत इसको समझ सके। अतः आपने सबका सब श्री यमुना जी को भेंट कर दिया और कहा कि श्री यमुना जी जो कृपा करके प्रसाद रूप में दे वही प्रकाशित किया जाए। श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं में आत्मसात कर लिया। वे ही 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार वे भगवती कलिंद नंदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नयनों उमड़ाया। आकाश में काली घटाएं छा गईं। यमुना की लहरों का यौवन चंचल हो उठा। वंशी वट पर नित्य रास करने वाले राधा रमण की वंशी स्वर लहरी ने उनकी चित्त वृत्ति पर पूरा पूरा अधिकार कर लिया। वे नंदनंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली। सरस समीर की मंद मंद गति उनके दिव्य संगीत सुधा से आलोड़ित हो उठी। भगवान से विरह दुख अब और न सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री रासेश्वरी जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम के नीचे कोटि कंदर्प लावण्य युक्त रास विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के स्कंद देश पर कोमल कर स्पर्श का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती है, पर बालुका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती है कि वे आगे न बढ़े। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपामयी झांकी को काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की रसहारना की। रोम रोम पुलकित हो उठा। मल्हार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े जतन कियो कछु कछु मैना श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिसते गिरी आई जल सेना।